बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर वअला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसि हालिहि अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, आइए इंतहाई मोहब्बत, खुलूस और अक़ीदत के साथ ख़ातमे पैगम्बरा सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हज़रात, बड़ी खुशी और सादत की बात है कि जश्न क़ादरी की इस बारौनक और पुर ईमान महफिल में हम लोग हाजिर हैं। कस्बे उजहानी से ये प्रोग्राम तकरीबन 2 महीने पहले से शुरू हुए थे और गालिबन रमज़ान से पहले भी इस तरह की तकरीब चली थी। उजहानी के ये नौजवान एक अज़्म लेकर उठे हैं और खैर के काम में पहल कर रहे हैं। खैर की दावत देना इस उम्मत के हर फर्द की जिम्मेदारी है और ख़ास तौर से कौम के नौजवानों की जिम्मेदारी है कि कौम का मुस्तकबिल उनके हाथ में है। अगर वो नेकी के रास्ते पर चलेंगे और दूसरों को नेकी की दावत देंगे तो इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें भी नेकी के रास्ते पर चलेंगी। ये बहुत अच्छी पहल है कि हम दीन को जानें, दीन को सीखें और दीन की तालीम को आगे बढ़ाएं। इस्लामी अकायद, इस्लामी आमाल, इस्लामी मुआशरा, इस्लामी सोच और इस्लामी फिक्र, ये तमाम चीज़ें जब मुआशरे के अंदर पैदा होती हैं और नौजवान जब इसकी तरवीज व इरशाद करते हैं तो उसमें नुमाया कामयाबी मिला करती है। जिस कौम के नौजवान अगर इल्म व अमल के ज़ेवर से आरास्ता होकर कौम की नुमाइंदगी करें तो इंशाअल्लाह उसमें अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाता है। काबिल मुबारकबाद हैं ये उजहानी के नौजवान जिन्होंने ये कमेटी बनाई है और इसके ज़रिए दीन का काम शुरू किया है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्रों में, कारोबार में, बाल में, आल में बरकत अता फरमाए। खुतबा मसनूना के बाद एक बहुत ही मशहूर व मारूफ सूरत की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है। ये सूरत अल्फाज के लिहाज से छोटी है और छोटी सूरतों में इसका शुमार होता है।
लेकिन माना इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि अगर कुरान की कोई और सूरत नाजिल नहीं होती, सिर्फ ये सूरह अस्र नाजिल होती, तब भी क़यामत तक इंसानों की हिदायत के लिए काफ़ी थी। पता ये चला कि कुरान का पूरा खुलासा और निचोड़ इस सूरत के अंदर मौजूद है। इंसान अगर कामयाबी से हमकिनार होना चाहता है, अल्लाह की बारगाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है, अपनी जिंदगी को कारामद बनाना चाहता है और अल्लाह का महबूब बंदा बनना चाहता है, तो इन 4 चीजों के अंदर जो सूरत ने रहनुमाई की है, उन 4 चीजों का जामे बन जाए, ये 4 सिफात अपने अंदर पैदा कर ले, तो खुदा की कसम वो हर नुकसान से बरी हो जाएगा, हर खसारे से बरी हो जाएगा। वो दुनिया के अंदर भी अल्लाह का महबूब बंदा बन के जिंदगी गुजारेगा और कब्र के अंदर भी अल्लाह का मेहमान बंदा बन के जिंदगी गुजारेगा। अल्लाहु अकबर, कैसी आला सूरत है और कैसी बरकत वाली सूरत है कि 4 सिफात का जिक्र किया है, लेकिन उसका आगाज देखिए कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह ने फरमाया है, वल अस्र, जमाने की कसम, जमाने की कसम। आप सोचिए, गौर कीजिए, अगर अल्लाह कसम नहीं खाता तो क्या उसकी बात में वजन पैदा नहीं होता? कसमें क्यों खाई जाती हैं? कसमें वजन पैदा करने के लिए खाई जाती हैं, ताकि लोगों को यकीन हो अल्लाह की बात बावजन है। उससे बढ़कर वजन वाली बात किसकी हो सकती है? उससे बढ़कर आला बात किसकी हो सकती है? लेकिन उसके बावजूद बहुत बात अहम आ रही है, बहुत अजीम बात आ रही है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह बंदे कसमें खाया करते हैं, अल्लाह भी ज़माने की कसम खाकर फरमाता है कि ये बात कोई मामूली बात नहीं है, कोई हल्की बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत अजीम बात है। इसलिए अल्लाह फरमाता है वल अस्र, ज़माने की कसम। तो आने वाला मजमून जो इसके बाद आने वाला है, उसकी तरफ अल्लाह तबारक का व तआला हमारी तवज्जो दिलाना चाहता है, हमें माइल करना चाहता है और हमारे जहन को उस तरफ ले जाना चाहता है कि मेरे बंदो, मेरी बात आला है, अफजल है, मुझसे बढ़कर किसी की बात नहीं है, लेकिन बात बहुत आला है। इसलिए मैं इस बात का आगाज कसम के जरिए करता हूँ, वल अस्र, जमाने की कसम है। और बाज शारीन फरमाते हैं कि इससे भी एक मखसूस जमाना है। जमाना तो हजरत आदम का भी था, जमाना तो हजरत ईसा का भी था, जमाना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का था, जमाना ये भी चल रहा है, जमाना आगे भी चलेगा। लेकिन इसमें जो इशारा है किसी और जमाने की तरफ नहीं है, इसमें इशारा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के जमाने की तरफ किया है। कसम है मुस्तफा के जमाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जमाना कैसे हो सकता है? उससे बेहतर जमाना। इसलिए सरकार ने फरमाया है खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतर जमाना तो मेरा जमाना है। तो बास उलमा ने फरमाया है कि इससे खास जमाना मुराद है। अल्लाह जो कसम खा रहा है वो अपने हबीब के ज़माने की कसम खाता है कि वल अस्र, कसम है ज़माने की, उस ज़माने की कसम है जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं, उस ज़माने की कसम है जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कुरान पहुंचाया है, उस ज़माने की कसम है जिसमें जिस ज़माने के अंदर मुस्तफ़ा के कदम कभी मक्के की ज़मीन पर है तो कभी मदीने की ज़मीन पर है, कभी अराफात में है तो कभी मुज़दलिफ़े पर है, कभी मिना के अंदर है तो कभी मदीने की गलियों के अंदर। वो जमाना कितना मुबारक जमाना होगा, कितना फजीलत वाला जमाना होगा कि अल्लाह के सबसे बरगुज़ीदा बंदे के कदम कभी मदीने की गलियों में पड़ रहे हैं। वो गलियां कितनी बरकत वाली, वो बाजार कितने बरकत वाले हैं, अजमत वाले हैं। तो अल्लाह फरमाता है उसी महबूब के जमाने की कसम खा, इन्नल इंसान लफी खुस्र। बड़ी ताकीद है, ये तो कसम के जरिए ताकीद हुई,
उसके बाद इन्ना अरबी के अंदर ताकीद से आता है। किसी बात को अगर हम जोर देकर पैदा करते हैं, वजन पैदा करना होता है तो ताकीद लगाते हैं। इसलिए अरबी के अंदर इन्ना आता, इन्नल इंसान, यकीनन इंसान लफी खुस्र। एक और ताकीद आई है, सब के सब नुकसान में है, सब के सब खसारे में है, सब के सब जो है बहुत ही नुकसान के अंदर है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान खसारे के अंदर हैं, तमाम इंसान नुकसान के अंदर हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, हाँ खसारे से वो बचेगा, नुकसान से वो बचेगा, खसारा उसके नसीब में नहीं है जिसने ईमान की दौलत पाली। पहले तो अल्लाह ने सारे लोगों को नुकसान में डाल दिया कि हाँ ये सब नुकसान वाले हैं, सब नुकसान वाले हैं। अब नुकसान से निकलने वाले कौन लोग हैं, नुकसान से बचने वाले कौन लोग हैं? तो अल्लाह फरमाता है जिनके अंदर चार सिफतें जमा हैं उन्हें नुकसान नहीं मिलना है, उन्हें तो फायदा ही फायदा मिलना है। दुनिया भी फायदे में है, कब्र की जिंदगी भी फायदे में है, आखिरत भी फायदे में है, और बदले में क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी। तो वहां तो फायदा ही फायदा है। तो अब वो कौन खुशनसीब लोग हैं, उनको हमें जानना है ताकि हम खसारे से बच जाएं। हमें उन लोगों को नहीं जानना है जो खसारे में। भाई कौन सी चीजें इख्तियार करना है जो खसारे से बचाने वाली है? भाई जिनके पास ईमान नहीं है वो खसारे में है, जो शिर्क में है वो खसारे में है, जो बिदअत के अंदर है वो खसारे में है, जो रसूल की तौहीन करते हैं वो खसारे में है, जो सहाबा की तौहीन करते हैं वो खसारे में है, जो अहले बैत की शान में गुस्ताखियां करते हैं वो खसारे में है, जो उलमा की तौहीन करते हैं वो खसारे के अंदर है। खसारे वालों को बयान नहीं करना है, वो तो बिल्कुल वाज़ेह ही है, इन्नल इंसाना लफी खुस्र। लिहाजा जो इंसान नबी की तौहीन करता है वो फायदे में हो कैसे सकता है? जो सहाबा की तौहीन करता है वो फायदे में हो कैसे सकता है? फायदा तो उसके दूर दूर तक नहीं गया है, ये तो हकीकतन नुकसान के अंदर है। इल्लल्लज़ीना आमनू, खसारे से बचना है तो ईमान लाना है, नुकसान से बचना है तो नबी का दामन थामना है। अगर अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना है, कब्र की मशक्कत से बचाना है, फरिश्तों के गुर्र से बचाना है, अल्लाह के गज़ब से बचाना है, तो ईमान की चादर ओढ़ना है, ईमान का जामा पहनना है, रसूल का दामन थामना है और कलमे का ज़बान से विर्द करना है। इल्लल्लज़ीना आमनू, खसारे से बचने वाला शख्स कौन होगा? सबसे पहले उसके अंदर ईमान की सिफत पैदा होगी। ईमान नहीं तो कुछ नहीं, इसलिए सबसे पहले अल्लाह ने ईमान का जिक्र किया है। जो लोग अमल की दुहाई देते हैं, अमल का कसीदा पढ़ते हैं, हर वक्त अमल की बात किया करते हैं, मैं उनसे कहूंगा तरतीब देखिए। अमल आप कितना भी कीजिए, अगर ईमान के बगैर है तो वो बारगाह इलाही में कबूल नहीं है। ईमान हर अमल की कबूलियत के लिए शर्त है। पता ये चला अगर ये शर्त फौत हो जाएगी तो अमल भी फौत हो जाएगा। वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो ही नहीं सकता जो बगैर ईमान के हो। इसीलिए सबसे पहले अल्लाह ने किसका जिक्र किया? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान ले आए, और उसके बाद जिक्र किया वामिलुस्सालिहात, और नेक अमल किए। तो पहली सिफत साहिब ईमान होना है, दूसरी सिफत नेक अमल करने वाला, और फिर तीसरी सिफत क्या जिक्र करी? वतवासौ बिल हक, जो हक की तलकीन किया करते हैं, हक पर चलते हैं और दूसरों को हक की दावत दिया करते हैं, जो साहिब हक हैं। और चौथी सिफत जिक्र की वतवासौ बिस्सब्र, जो खुद सब्र करते हैं और सब्र की तलकीन किया करते हैं। तो पता ये चला कि खसारे से बचाने वाली चार सिफतें हैं। एक इंसान के अंदर अगर चार सिफतें जमा हो जाती हैं, वो साहिब ईमान हो जाए, वो नेक अमल वाला हो जाए, और उसके बाद साहिब हक और साहिब सब्र हो जाए, तो यकीनन वो खसारे से बचकर फायदे के अंदर हो जाए। अब हर इंसान को सोचना चाहिए कि चार सिफतों में से मेरे अंदर कौन सी सिफत पाई जा रही है या कौन सी नहीं पाई जा रही है।
लेकिन इन 3 सिफतों के लिए शर्त है। पहली सिफत, अगर नेक अमल नहीं है, एक रास्ता है, तौबा करो, नेक अमल लो। साहिब हक बहुत हैं, आप हक की बात करते हैं, हक की दावत दे रहे हैं, लेकिन ईमान के बाद साहिब हक की कोई हैसियत नहीं। अगर ईमान है तो साहिब हक, ईमान नहीं है तो साहिब हक होना आपका बेकार। आप सब्र करते हैं, अच्छी बात, सब्र की तलकीन दी गई है, लेकिन इसको मशरूत किया गया है ईमान के साथ। तो ये तीनों सिफतें जो हमारे अंदर पाई जाएंगी, वो किसके साथ पाई जाएंगी? ईमान के साथ, जिसका अल्लाह ने पहले जिक्र किया है। ये रुकने असली है, ये अगर पाया जाता है तो तीनों सिफात जो बाद में पाई जा रही हैं वो कबूल की जाएंगी, और अगर ये शर्त फौत हो जाएगी तो तीनों फिर कोई बात नहीं। इसी बात को हम कहते हैं, हम नेक अमल की तौहीन नहीं करते हैं, उसका इनकार नहीं करते हैं, उसकी हैसियत को घटाते नहीं हैं, हक की भी दावत देते हैं, हक की बात भी किया करते हैं, सब्र की बात भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ईमान की बात करते हैं। क्यों ईमान की बात करते हैं? क्यों ईमान है तो कबूलियत है, और ईमान नहीं है तो फिर अमल कैसा ही हो, बारगाह रब्बुल आलमीन में कबूल नहीं हो सकता। अब सबसे पहले ईमान पर ही आ जाए कि ईमान है किस चीज का नाम, ईमान कहते किसे हैं, ईमान पैदा किसे होता है, ईमान में जिला कैसे पैदा होती है, ईमान के अंदर तरक्की कैसे पैदा होती है, ईमान में तनस्सुल कैसे हुआ करता है, और ईमान किस शय का नाम है। तो हजरात, अगर आप दारुल इफ्ता के अंदर जाएं और किसी मुफ्ती से पूछें कि ईमान किसे कहते हैं, तो वो क्या कहेगा? मा जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के रसूल जो भी अल्लाह के पास से लेकर आए उसको हक मानना, ईमान। इस्तिलाही तारीफ यही होती है, मा जा रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल अल्लाह के पास से क्या क्या लेकर आए, जो जो लेकर आए हैं उसको हक मानना, उसको दिल से तस्लीम करना, जबान से इकरार करना, इसका नाम ईमान है। तो पता चला अल्लाह के रसूल नमाज लेकर आए हैं, नमाज पर ईमान लाना है, रोजा लेकर आए हैं, रोजे पर ईमान लाना है, ज़कात लेकर आए हैं, ज़कात पर ईमान लाना है, हज और कुर्बानी लेकर आए हैं, हज और कुर्बानी पर ईमान लाना है, झूठ से मुमानत लेकर आए हैं, इस पर ईमान लेकर आना है। तो अब ये तमाम चीजें ईमान में दाखिल, ईमान से खारिज नहीं है। नमाज ईमान के अंदर, रोजा ईमान के अंदर, ज़कात ईमान के अंदर, हज ईमान के अंदर, कुर्बानी ईमान के अंदर, सदक़ात ईमान के अंदर, तमाम खैर के काम ईमान के अंदर हैं। लेकिन ईमान की रूह क्या है, ईमान की जान क्या है, ईमान किससे कायम है? तो कहने दिया जाए ईमान नमाज का नाम नहीं है, नमाज ईमान में है। रोजा ईमान का नाम नहीं है, रोजा ईमान के अंदर है। तो रोजा फिर ईमान किसका नाम हुआ? एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि रोजा ईमान के अंदर है, नमाज ईमान के अंदर है, ज़कात ईमान के अंदर है, सदक़ात ईमान के अंदर है, लेकिन कह दिया जाए कि नमाज ही ईमान है, ये नहीं कहा जा सकता। ये कह दिया जाए कि रोजा ही ईमान है, नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। ये जुमला चीजें ईमान के अंदर तो दाखिल हैं, लेकिन ईमान नहीं है। तो ईमान की जान किसे कहा जाएगा? तो सरकार फरमाते हैं कि ईमान की जान देखना है तो मुस्तफा की मोहब्बत का नाम ईमान की जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न कादरी कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती दिलशाद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई नमाज पढ़ रहा है मुझसे मुसलमान माने, रोजा रख रहा है मुसलमान माने, ज़कात दे रहा है मुसलमान माने, हज करता है मुसलमान माने। ये मुसलमान होने की अलामत तो हो सकती है, ये मुसलमान होने के इशारे तो हो सकते हैं, ये मुसलमान होने के जाविये तो हो सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम नमाज ही ऐन ईमान हो ये नहीं। वरना हुजूर के जमाने में हुजूर के पीछे बहुत से मुनाफिक भी तो नमाज पढ़ा करते थे, बहुत से मुनाफिक भी सजदे किया करते थे। ईमान अगर नमाज ही का नाम होता तो उन्हें मुनाफिक क्यों कहा जाता?
अगर ईमान रोजे ही का नाम होता तो उन्हें मुनाफिक क्यों कहा जाता? अगर ईमान सिर्फ हज का नाम होता तो बहुत से मुनाफिकीन भी हज कर रहे हैं, उन्हें मोमिन उन्हें मुनाफिक क्यों कह रहे हैं? तो पता चला सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम ईमान नहीं है, सिर्फ रोजे रखने का नाम ईमान नहीं है, सिर्फ ज़कात देने का नाम ईमान नहीं है। ईमान के लवाजिम तो है, ईमान की शक्ल तो है, लेकिन ईमान जो नमाज के अंदर गर्दिश कर रही है, ईमान वो चीज है जो रोजे के अंदर इबादत पैदा कर रही है। ईमान किसका नाम है? तो कहने दिया जाए ईमान मुस्तफा की मोहब्बत का नाम है। इसीलिए सरकार दो आलम ने फरमाया वल्लाहि ला युमिन, और एक हदीस में आता है हुजूर फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम, सरकार ने फरमाया कि तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता, तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, जब तक मैं उससे उसके वालिद से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, जब तक वो अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, जब तक वो अपने माल से ज्यादा मोहब्बत ना करे। ये हदीस बता रही है कि अगर ईमान चाहिए तो रसूल से मोहब्बत करना होगी। वो मोहब्बत, वो नमाज मुंह पर मार दी जाएगी जो रसूल से मोहब्बत के बगैर अदा की। सरकार का फरमान क्या कहता है ईमान के बारे में? क्योंकि पहली चीज ईमान की आई है, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में है, इल्लल लजीना आमनू, मगर वो खसारे में नहीं हैं जो ईमान ला चुके हैं, जो साहिब ईमान हो चुके हैं। तो साहिब ईमान बनने के लिए सबसे पहले रसूल की मोहब्बत दिल में पैदा करना होगा, क्योंकि सरकार फरमा चुके हैं ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक महबूब तर ना हो जाऊं, महबूब तरी नहीं महबूब तरीन ना हो जाऊं। इसीलिए हजरत उमर से हुजूर ने फरमाया सही हदीस में, अय उमर ये बताओ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? हजरत उमर ने पहले जायजा लिया, सोचा, अपना मुहासबा किया कि मेरे दिल के अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत किसकी है। देखिए वो सहाबा थे, दौरे हाजिर के लोग नहीं है कि जबान पर कुछ है और दिल में कुछ हो। अगर हमारे दौर के होते तो सबसे पहले यही कह रहे हाँ सबसे ज्यादा आप ही से मोहब्बत करता हूं, लेकिन वो जबानी जमा खर्च होता। पहले उन्होंने अपने दिल का जायजा लिया, दिल का मुहासबा किया कि दिल के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जो सहाबी की जबान पर हुआ करता है वही दिल के अंदर हुआ करता है, और जो दिल पर होता है वही जबान बोला करती है, वही तो हक परस्त है। तो कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपनी जान को छोड़कर सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, माल आप पर कुर्बान कर दूंगा, औलाद आप पर कुर्बान कर दूंगा, खेतों खलियान आप पर कुर्बान कर दूंगा। एक तरफ औलाद है और एक तरफ आप हैं, तो मेरा इंतखाब आप होंगे। एक तरफ माल है और एक तरफ आपकी जात है, तो उमर का इंतखाब आपकी जात होगी। मैं माल को ठोकर मार दूंगा लेकिन आपको कबूल कर लूंगा। लेकिन जब जान की बारी आएगी, एक तरफ जान और एक तरफ आप जान को कबूल करते हो या रसूल को कबूल करते हो, तो उमर पहले जान को कबूल करेगा फिर आप। हजरत उमर ने जवाब दिया, सरकार ने बुलाया ला अभी ईमान कामिल नहीं हुआ है, अभी ईमान जवान नहीं हुआ है। ऐ उमर करीब आओ, तुम्हारे ईमान को जवान कर देता हूं, तुम्हारे ईमान को कामिल कर देता हूं। आप उन्हें करीब लाते हैं। हदीस के अल्फाज हैं कि हुजूर अपना दस्ते अक़दस उमर के सीने पर लगाते हैं और हल्के से धप लगाते हैं। वो जो जान की मोहब्बत थी वो उमर के सीने से निकल जाती है, दिल से निकल जाती है। फिर हुजूर फरमाते हैं ऐ उमर अब जायजा लेकर बताओ कि तुम किससे मोहब्बत करते हो, अपनी जान से मोहब्बत करते हो या मुझसे मोहब्बत करते हो? तो उमर कहते हैं या रसूलल्लाह अब जान को मैं आग कर देता हूँ, आपको कबूल कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस
गौसिया जश्न कादरी कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती दिलशाद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सही हदीस में क्यों अब हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने सिर्फ हाथ ही तो रखा था। अरे ये हाथ जिसे आप अपनी तरह हाथ समझ रहे हैं, ये आपकी तरह हाथ नहीं है। ये जब उठता है तो रब की रजा लेकर उठता है। ये निगाह जब झुकती है तो तहतो सरा को देखती है, उठती है तो अर्शे बरी को देख लिया करती है। ये हाथ जब उठता है तो क्या हज़रत अबू हुरैरा आते हैं, या रसूलल्लाह मेरा हाफजा कमजोर हो गया है, मैं जो चीज सुनता हूँ भूल जाता हूँ, मुझे हिफ्ज की दौलत चाहिए, हिफ्ज चाहिए, कुव्वत हाफजा चाहिए। तो सरकार फरमाते हैं जरा दामन फैलाओ। उन्होंने दामन फैलाए, हुजूर ने खाली हाथ डाले, 3 बार डाले और हज़रत अबू हुरैरा से कहा जरा सीने से लगा लो। वहां सीने से लगाए और उसके बाद अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं इसके बाद कभी कोई हदीस भूला नहीं। आज अहले सुन्नत वल जमात में जितने सहाबा ने रिवायत की है, अबू हुरैरा की रिवायतें सबसे ज्यादा है। 5700 कुछ हदीसें हजरत अबू हुरैरा को नसीब हुई हैं, उनसे रिवायत है। ये अबू हुरैरा की याददाश्त नहीं है, ये रसूल का अतिया है, खाली हाथ डाले हैं और हिफ्ज की दौलत अल्लाह फरमाता। तो ये हाथ अगर डाल दे, खाली दिखते हो तो कायनात की दौलत मिल जाया करती है, हिफ्ज की नेमत मिल जाया करती है। और यही हाथ जब उमर के सीने पर रख जाए तो दुनिया की मोहब्बत, जान की मोहब्बत निकल जाती है और रसूल की मोहब्बत दाखिल हो जाती है। तो यहां से एक मैसेज और पैगाम ये भी रसूल ने दिया कि पता ये चला कि ईमान के अंदर बालिद की, ईमान के अंदर जिला, ईमान के अंदर ताकत किससे पैदा हुआ करती है? जिसके ईमान में अगर ताकत देखना है तो देख लो उसके दिल में रसूल की मोहब्बत है या नहीं है। अगर मोहब्बत है तो उसका ईमान कवी है, और अगर मोहब्बत नहीं है, चाहे वो 5 वक्त नमाजी हो, चाहे तहज्जुद गुजार हो, खुदा की कसम उसका ईमान कवी नहीं हो सकता। तो ईमान की कुव्वत के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले रसूल की मोहब्बत चाहिए। आमाल बाद में आएंगे, आमाल बेकार नहीं है। अरे वो भी तो रसूल ही ने अता फरमाए, नमाज भी तो उन्होंने ही दी है, ज़कात भी तो उन्होंने ही दी है, हज भी तो उन्होंने ही हुक्म दिया है। तो आमाल बेकार नहीं है, लेकिन पहला दर्जा किसे दिया जाएगा? वो ईमान को दिया जाएगा। और एक और हदीस मुझे याद आती है ईमान ही के हवाले से। एक साहबी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मता सा, कयामत कब वाक़ई होगी, कयामत कब आएगी? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के बारे में सवाल तो करते हो, माँ आदत लहा, उसके लिए तैयारी क्या की है? तैयारी क्या है? कयामत बहुत हौलनाक दिन है, वहां तैयारी करने वाला ही कामयाब होगा। तुम्हारे पास असाजा क्या है? तुम्हारे पास रब को मनाने के लिए दौलत क्या है? तुम रब की बारगाह में क्या पेश करोगे? क्योंकि वो इम्तिहान का रिजल्ट आउट होने वाला है, तुम्हारे आमाल का वो समरा मिलने वाला है, नतीजा है। जो दुनिया में तैयारी करके गए हो वही तैयारी तो आखिरत में देखी जाएगी, क्या लेकर आए हो। तो सहाबी हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह मेरे पास नमाजों की कसरत नहीं है, कसीर नमाजें नहीं है, मेरे पास रोजों की कसरत नहीं है। तो हजरात ये बताइए कि अगर कोई सहाबी होगा तो क्या बेनमाजी होगा? क्या बेनमाजी हो सकता है? क्या बेरोजेदार हो सकता है? लेकिन कह रहा है, ये नहीं कह रहा मैं बेनमाजी हूं, ये नहीं कह रहा बेरोजेदार हूं, वो ये कह रहा है मेरे पास रोजों की कसरत नहीं है, नमाजों की कसरत नहीं है, यानी मेरा भरोसा नमाज और रोजे पर नहीं है। रोजेदार हैं लेकिन भरोसा रोजे पर नहीं है, नमाजी हैं लेकिन भरोसा नमाजों पर नहीं है। माँ आदत लहा,
ऐ सहाबी क़यामत के बारे में सवाल करते हो, तैयारी क्या करके आए हो? तो कहते हैं नमाज और रोजे पर भरोसा नहीं है, इसकी कसरत नहीं है, लेकिन एक चीज है, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत किया करता हूं। सही बुखारी की हदीस है, इन्नी उहिब्बुल्लाह, इस पर यकीन है और इस पर एतिमाद है और यही मेरा सरमाए हयात है और यही आखिरत में पेश करने का तोहफा है कि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत किया करता। अब सुनो, जब सरकार ने यह सुना कि सहाबी ने यह कहा कि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं, तो सरकार दो आलम फरमाया अल मरो मामन अहब्बा, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा आखिरत में वो उसी के साथ होगा। ये खुशखबरी उन सहाबी के लिए नहीं है फकत, जरा गौर करो मुसलमानों। हुजूर ये भी तो फरमा सकते थे अंता मामन अहब्बा, जिनसे तुम मोहब्बत करते उसके साथ हो गए। नहीं, सवाल खास है, जवाब आम है। सवाल सिर्फ सहाबी के मुताल्लिक है। क्या तैयारी की है? तैयारी ये की है कि मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, तुम अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हो तो फिर जिससे मोहब्बत करते हो उसी के साथ हो गए, तो फिर हुक्म उन सहाबी के साथ खास होता है। लेकिन सरकार ने कहा कि उम्मती महरूम क्यों हो जाए? सवाल इन्होंने किया है और जवाब आम दिया है। यह सब जवाब तुम्हारे साथ खास नहीं है। अल मरो मामन अहब्बा, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है आखिरत में उसी के साथ होगा। तो मोहब्बत करने वालों सुनो, तुम किससे मोहब्बत करते हो? दिल लगाओ तो उससे दिल लगाओ जिसकी दिल लगी रब की बारगाह में मकबूल हो जाए। पता चला कि दिल लगी काम आएगी। ये आपका दिल जो लगा हुआ है कि बहुत सौ की दिल लगी काम आएगी। दिल किसको दिया है? दिल किसके कदमों में रख दिया है? दिल किसके नाम से धड़कता है? अगर वो धड़कन और अल्लाह के वली के साथ है, वो धड़कन गौसे आजम के साथ है, तुम्हारे दिल के अंदर मोहब्बत कादरी दूल्हा की है, तुम्हारे दिल के अंदर मोहब्बत हजरत अली की है, तुम्हारे दिल के अंदर मोहब्बत ख्वाजा निजामुद्दीन पिया की है, अगर तुम्हारे दिल के अंदर मोहब्बत अल्लाह वालों की है, ये दिल लगी अल्लाह वालों के साथ की है, तो मकबूल हो जाए। अब नौजवान ये समझे कि दिल लगा किससे रहे। अगर आप जो है दुनिया में दुनियादारों से दिल लगाओगे तो जहां दुनियादार जाएंगे वहां तुम भी चले जाओगे, क्योंकि सरकार का फरमान आम है अल मरो मामन अहब्बा, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है आखिरत में उसी के साथ होगा। तो पता चला ये कुफ्र के साथ मोहब्बत मत करो, ये दुनियादारों से मोहब्बत मत करो, क्योंकि दुनियादारों का अंजाम क्या होना है ये आपको पता है, अल्लाह जानता है। लेकिन जो चीज रब की बारगाह में मकबूल है उसका जो अंजाम होना है वो तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आप देखिए आज सबसे बड़ी चीज, चाहे वो अमल हो या जात, दो ही चीज है। अगर वो रब की बारगाह में कबूल है तो कारामद है, और रब ने कबूल नहीं की तो कारामद नहीं। नमाज अगर कबूल हो गई तो अच्छी बात है भाई, नहीं कबूल हुई बेकार। और बहुत सौ की कबूल हुई नहीं। अगर हर एक की नमाज कबूल हो जाती तो सबसे पहले शैतानी की कबूल हो जाती, बड़ी नमाजी था सभी जानते हैं। तो पता ये चला कि बहुत से लोग होंगे जिनकी नमाजें कबूल नहीं होंगी। अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल कब होगा? जब उसके अंदर इखलास पैदा होगा, जब उसके अंदर खुलूस होगा, जब उसके अंदर रियाकारी नहीं होगी, जब उसके अंदर दिखावा नहीं होगा, जब वो अमल अल्लाह के लिए खास करेंगे तभी तो मकबूल होगा। लेकिन हजरात, जो अंबिया किराम है या औलिया किराम है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हैं या नहीं है?
अरे वो तो ऐसे मकबूल हैं जब हम दुआ करते हैं एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधे रास्ते पर चला, तो अल्लाह फरमाता है जानते हो सीधा रास्ता किसका है? सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर मैंने इनाम किया है, जिन पर इनाम किया है वो सीधा रास्ता है, और जिस पर इनाम नहीं है वो सीधा रास्ता नहीं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है। तो कौन कह सकता है कि नबी का रास्ता जो है वो इनाम याफ्ता का रास्ता नहीं है, गौस का रास्ता इनाम पाने वाले का रास्ता नहीं है, ख्वाजा का रास्ता इनाम पाने वाले का रास्ता नहीं है। अरे वो तो ऐसे इनाम याफ्ता हैं जिस पर निगाह डाल दे वो इनाम याफ्ता हो जाए। अरे अल्लाह ने वो कुर्ब अता फरमाया है, वो मकबूलियत का आलम है कि एक चोर आता है, चोरी के इरादे से आ रहा है, जो गलत काम करने के लिए आ रहा है, लेकिन वहां आ किसके पास रहा है? गौसे आजम के घर में आ रहा है, जहां विलायत बढ़ रही है। आता चोर बन के है, निकलता वली बनकर है। अच्छा आप बताइए, क्या चोरी करना गुनाह कबीरा है या नहीं है? चोरी और गुनाह कबीरा तौबा से माफ होता है? क्या उस चोर ने तौबा की? उसे तो हाथ पकड़ के हिलाया जा रहा था कि तुम फुला जगह के अब्दाल हो गए हो, वो कहता है नहीं मैं चोर हूं। अरे ये खुद इकरार कर रहा है चोर हूं, तो तौबा किस वक्त की है? वो कहते नहीं नहीं तुम अब्दाल हो, तो कहता है नहीं मैं चोर के इरादे से आया था, मैं तो चोर हूं। तो कहने वाला कहता है हाँ चोरी के इरादे से तो आए हो, लेकिन विलायत की कान में दाखिल हुए हो, अब यहां से चोर बनकर नहीं निकलोगे, क्योंकि जिस घर के अंदर जो चीज तैयार होती है वही निकलती है, जिस फैक्ट्री के अंदर जो चीज तैयार हुआ करती है वही बाहर निकला करती है। ये गौसे आजम का घर है, यहाँ वली बना करते हैं तो अब्दाल बन के निकला करते हैं। यही तो फरमा दिया कि ला तखफ, एक सिफत वली की क्या है? ला खौफ। अरे उन्हें खौफ नहीं होता है, अला आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ। अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह के ये नेक बंदे हैं, अल्लाह के ये बरगुज़िदा बंदे हैं, ला खौफुन अलैहिम, इन्हें कोई खौफ नहीं है। ये क्या मैंने कहा? ये क्या आपने कहा? मुन्ने भाई ने कहा? ये क्या किसी मुफ्ती का फरमान है? ये किसी मुहक्किक का है? ये किसी आलिम का है? नहीं, जिसने आलम को पैदा किया है, जिसने कायनात को पैदा किया है, जब वो कह रहा है तो इसमें शक कैसे कर सकते हो? अला आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह के नेक बंदों को ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। अरे खौफ किसका होगा? वो तो खौफ देने वाले की बारगाह से जुड़ चुके हैं। गम किसका होगा? उनके दिल पर तो अल्लाह की जलालत और अल्लाह का जमाल जलवागर हो चुका है, अब हुस्न मलाल निकल चुका है। तो पता ये चला ये सिफत हर वली की है। जो अल्लाह का वली होगा बेखौफ होगा, जो अल्लाह का वली होगा बेगम होगा। अगर अल्लाह का वली है तो बेखौफ होना जरूरी है, अगर खौफ ज़दा है तो अल्लाह का वली नहीं है। जो अल्लाह ने खुद फरमा दिया है इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों को खौफ नहीं होता है, अल्लाह के वलियों को गम नहीं होता है। कितनी बड़ी आफत आ जाए, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, ना खौफ ज़दा होते हैं ना गम ज़दा होते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह का मुकर्रब होना ये सबसे बड़ी अजमत की दलील है। लेकिन हजरत गौसे आजम को तो अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है कि वो तो बेखौफ है, लेकिन जब कोई उनके सिलसिले में दाखिल हो जाता है, सच्चा मुरीद हो जाता है, सच्चा चाहने वाला हो जाता है, सच्चा जानिसार हो जाता है, तो ये सिफत उसे भी अता कर देती है और कहते हैं मुरीदी ला तखफ, ऐ मुरीद जब मैं नहीं डरता हूँ तो तुझे भी डरने की जरूरत नहीं है। तू जय्यद ना सही मैं तो जय्यद हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न कादरी कॉन्फ्रेंस, अज़मत गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? क्या कभी आपने ये मंजर देखा है कि कोई कुत्ता किसी शेर को हलाक कर दे?
कोई कुत्ता किसी शेर को मार दे, कभी देखा है आप? सर्च कर लो भाई, कहीं देखा? आज तो जो है दुनिया मुट्ठी के अंदर है ही। आप देखो कहीं ऐसा वाकया हुआ हो? वाकये बहुत हुए होंगे। कितना ही लागर हो, कितना ही कमजोर हो, कितना ही भूखा हो, लेकिन शेर को कुत्ता नहीं मारता है। लेकिन बगदाद की सरजमी पे देखा है, वो शेर लागर नहीं है, तंदुरुस्त है, ताकतवर है, लेकिन आता है गौसे आजम की बारगाह में अकड़ता हुआ, तो क्या होता है? उस दर्द के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता ही उसे हलाक कर देता है। पता ये चला कि शेर की हकीकत को बदल दिया गया है। अब शेर शेर नहीं है, गौसे आजम के दर पे पलने वाला कुत्ता शेर के मुकाबले में शबा शेर नजर आता है। ये सिफत वही तो है। अला आगाह हो जाओ, मेरे वलियों को कोई खौफ नहीं है। और गौसे आजम वो अल्लाह के वली हैं कि जिस पर निगाह डालें वो वली बन जाया करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह खुद फरमाता है, हदीस कुदसी के अंदर है कि मन आद अली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी करता है उससे मैं ऐलान जंग करता हूं। ये मकाम उन्हें मिला कैसे है? ये मर्तबा उन्हें मिला कैसे है? वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हुए कैसे हैं? तो याद रखिए, मकाम जो है किससे मिला करता है? ये मर्तबा कैसे मिला करता है? ये मर्तबा मोहम्मद की शरीयत से मिला करता है। कोई आदमी ये समझे कि मैं शरीयत पे नहीं चलूंगा और वली बन जाऊंगा, तो वो तो मोमिन ही नहीं बन सकता। ईमान कामिल के लिए जो है वो शरीयत पे चलना जरूरी है। वली तभी तो बनेगा। आज बहुत से लोग सिर्फ नाम लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि विलायत अगर किसी को मिलती है तो शरीयत पर चलने से मिलती है। अगर कोई हवा में उड़ता हो सकता है उड़े, अगर वो पानी पे चल रहा है चले, लेकिन हम उस वक्त तक उसे वली नहीं मानेंगे जब तक मुस्तफा की शरीयत पे न चलता। तो मेयार करामत नहीं है, मेयार हवा में उड़ना नहीं है, मेयार हाथ में आग लेना नहीं है, पानी पे चलना नहीं है, जमीन पर दौड़ना नहीं है। ये करामतें मेयार नहीं है। मेयार है मकबूलियत का शरीयत पे चलना। इसीलिए बता दिया गया कि अगर किसी की विलायत आपको जांचना है कि वली है या नहीं है, तो उसकी करामत मत्ती को, उसका अमल देखो कि शरीयत के मुताबिक है या नहीं है। एक शख्स हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और मुरीद होने की गरज से आए, लेकिन शोरा बहुत सुन तक कि मैं मुरीद उस वक्त हूंगा जब कोई करामत देखूं। खानका में रह रहे, काफी अरसा हो गया, काफी दिन हो गए। जब बहुत दिन हो गए तो उन्होंने जाने का इरादा किया, चलना चाहिए। सवारी तैयार हो गई, सामान लादा जा रहा है। जब वो बैठने के करीब हुए तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए और फरमाया, तुम इतने दिनों से खानका में मुकीम हो, ना आने का मकसद बताया और अब ऐसे ही जा रहे हैं, क्यों आए थे और क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने ये कहा कि मैं हुजूर मुरीद होने के लिए आया था, लेकिन मैंने दिल में ये इरादा कर लिया था कि कोई करामत देखूंगा तब मुरीद होऊंगा। इस अरसे में कोई करामत नजर नहीं आई। तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, तुम इतने अरसे हमारी खानका के अंदर रहे, तुमने हमारा कोई कदम शरीयत के खिलाफ देखा? कोई कदम देखा कि हमारा कोई कदम खिलाफ शरीयत और शरीयत कुछ कह रही हो और जुनैद बगदादी किसी और तरीके पर चले हो? कोई सुन्नत छोड़ दी हो, कोई फर्ज छोड़ दिया हो? कहता नहीं हजरत, मैंने आपका कोई कदम शरीयत के खिलाफ नहीं देखा। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, यही तो इस्तिकामत है, और इस्तिकामत करामत से ऊपर है। करामत किसी को मिल सकती है, वो अगर वली होगा तो करामत कहलाएगी। अगर ये खिलाफ आदत किसी मुशरिक और बिदती से सादिर हो जाती है तो इस्तिराद कहलाता है। जादू के जोर पर तो बहुत उड़ने लगते हैं, हवा में चलने लगते हैं, करतब दिखाने लगते हैं, ये कुव्वत तो शैतान को भी हासिल है, लेकिन शरीयत पर चलना और कामिल तरीके में चलना, यही तो इस्तिकामत हुआ करता।
और इस्तिकामत के ताल्लुक से अल्लाह ने क्या फरमाया है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, जिन लोगों ने कह दिया हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, फिर जम गए तो फरिश्ते नाजिल होते हैं और उतरते हैं कि अब डरने की जरूरत नहीं है, अब खौफ करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा मकाम तो वो होगा जिसका तुमसे वादा किया गया। तो पता ये चला कि इस्तिकामत करामत से ऊपर होती है। हजरात अब इस्तिकामत समझिए, इस्तिकामत किसे कहते हैं? कोई काम लगातार करना, मुसलसल करना, कंटिन्यू करना, बेहम करना। आप एक फर्श पर 100 बाल्टी पानी डाल दीजिए, फर्श का कुछ होगा? पानी गिरेगा और चला जाएगा, फर्श अपनी जगह रहेगा। लेकिन एक बूंद अगर फर्श पे लगातार गिरती रहे तो ये हमारा मुशाहिदा है, आप हजरात ने देखा होगा कि उस फर्श के अंदर, उस पत्थर के अंदर गड़ा हो जाता है। देखिए टंकी के नीचे कभी आपने देखा है पानी की बूंदें गिरती रहे, गिरती रहे, गिरती रहे, बूंद एक है, मामूली बूंद है, लेकिन लगातार गिर रही है, बेहम गिर रही है, मुसलसल गिर रही है, तो अपना असर लेकर जाती है। और हजारों टन, हजारों लीटर बाल्टी के पानी डाल दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। पता चला कि इस्तिकामत वो काम कर देती है जो इंसान अपने आर्जी अमल से नहीं कर सकता। यही हमारा हाल है कि हमें अगर शौक चलता है तो हम इशराक भी पढ़ रहे हैं, फजर भी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, अव्वाबीन भी पढ़ रहे हैं, नफली रोज़े भी रख रहे हैं, नमाजों की कसरत कर रहे हैं, लेकिन जब शौक उतरता है तो जुबा भी छोड़ बैठते हैं। ये इस्तिकामत नहीं है। इस्तिकामत क्या होगी? कुरान ने क्या कहा, अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। कैसे? अगर सही हो तब भी कायम करो, बीमार हो तब भी कायम करो। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठकर पढ़ो, बैठकर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ो, अगर लेट कर नहीं पढ़ सकते इशारे से पढ़ो। नमाज को मुसलसल पढ़ना, पाबंदी के साथ पढ़ना, उसका तो असर होगा। आज यही इस्तिकामत हम भूल चुके हैं। हम वक्ती नमाजी हो जाते हैं, वक्ती रोज़ेदार हो जाते हैं। थोड़ा शौक भी इबादत का होता है तो बहुत इबादत गुजार हो जाते हैं, और जब इबादत का शौक छूटता है तो फिर मस्जिद का दरवाज़ा नज़र नहीं आता है, महीनों हो जाते। ये नहीं, आपको करना है, छोटे से छोटा अमल है वो लगातार करना है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में जन्नत की सैर को गए तो आपने हजरत बिलाल के कदमों की आवाज अपने आगे आगे पाई, आवाज आ रही थी। तो जब तशरीफ लाते हैं तो बिलाल से पूछा, ए बिलाल तुम कौन सा अमल करते हो कि तुम्हारे कदमों की आवाज मैंने जन्नत के अंदर महसूस की? बिलाल मदीने की गलियों में चल रहे हैं लेकिन आवाज अर्शे बनी और जन्नत के अंदर सुनाई दे रही है। क्या मर्तबा है? तो हजरत बिलाल अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह कोई खास अमल नहीं है, आपका ही बताया हुआ अमल है। आपने फरमाया कि जब भी वुजू करो तो 2 रकत नमाज तहियतुल वुजू अदा करो। मैं जब भी वुजू करता हूँ, इस अमल पर मैंने गांठ बांध ली है, जब भी वुजू करता हूँ तो 2 रकत तहियतुल वुजू अदा करता हूँ। लिहाजा मैं समझता हूँ हुजूर ये आपके बताए हुए अमल ही की बरकत है कि मेरे कदमों की आवाज जन्नत में महसूस हो रही है। पता ये चला अमल मुख्तसर हो लेकिन लगातार होना चाहिए तो अपना असर रखता है, और लगातार नहीं होगा तो कोई असर नहीं। अब सोचिए, जब हम नमाज पर इस्तिकामत नहीं रख पाते हैं तो फिर शरीयत पर इस्तिकामत रखना कोई मामूली बात है? वली बनना कोई आसान नहीं है। एक तो जिस पर नजर पड़ती है वो वली बन जाता है, लेकिन बनता कैसे है? जब उसे इस्तिकामत हासिल होती है। नमाज पर इस्तिकामत होगी, रोजे पर इस्तिकामत होगी, ज़कात पर इस्तिकामत होगी, हज पर इस्तिकामत होगी। जब तमाम चीजें जमा हो जाती हैं और इस्तिकामत इतनी हो जाती है कि हर सुन्नत की पैरवी करता है, हर सुन्नत का ख्याल रखता है, उसके अमल को देखो, किताब को देखो तो सुन्नत नजर आती है, उसके चेहरे को देखो तो सुन्नत नजर आती है, उसका लिबास देखो तो सुन्नत नजर आती है, उसका चलना देखो तो सुन्नत नजर आती है, उसका बोलना देखो तो सुन्नत नजर आती है। तभी तो वो सुन्नत पढ़ते करते, सुन्नत पर चलते चलते उसका नाम ही ताजदार अहले सुन्नत पड़ जाता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न कादरी कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत, मसलके अहले सुन्नत, हजरत मुफ्ती दिलशाद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताजदार अहले सुन्नत हम बड़े मोहब्बत से नाम लेते हैं, लेकिन ताजदार अहले सुन्नत बने कैसे हैं? सुन्नतों पर अमल करते हुए बने। अरे जो सुन्नतों को इतना जिंदा रखता है, सुन्नतों की इतनी इत्तिबा करता है, क्या वो वाजिब को छोड़ सकता है? जो सुन्नतों का इतना ख्याल रखता है, तो क्या वो फर्ज को छोड़ सकता है? नहीं। हजरात, ऐसी ऐसी सुन्नतों पर अमल करते हुए देखा है कि बड़े बड़े के आसपास से भी नहीं जाती। आप देखिए, एक तरीका हमने अपने ताजदार सुन्नत का देखा, वो मुझे आज तक कहीं नजर ही नहीं आया। जब हदीस मैंने पढ़ी और मैं इंतिबाक पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि दोनों सुन्नतों पर अमल किया है। मिसाल के तौर पर, जब आप मस्जिद में दाखिल होंगे तो फिर क्या करेंगे? दाहिना कदम रखेंगे, और जब निकलेंगे तो बायां कदम। ये सुन्नत है, सुन्नत से साबित है। और हुजूर की एक दूसरी सुन्नत, क्या सुन्नत थी? कि जब आप जूता पहनते थे तो पहले दाएं पैर में पहनते थे, फिर बाएं पैर में। ये भी सुन्नत है। जब आप जो है कंघी करते तो पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। जब सुरमा लगाते थे तो पहले दाईं आंख में फिर बाईं आंख में। जब लिबास पहनते थे तो पहले दाईं आस्तीन फिर बाईं आस्तीन। अब कोई आदमी मस्जिद से निकले तो सुन्नत तरीका क्या है कि बायां कदम पहले, और जूता पहने तो दायां कदम। अब जूते मस्जिद के दरवाजे पर रखे हुए हैं तो आदमी क्या करता है? या तो जूता पहने तो दायां कदम बढ़ा देगा, और अगर उसने जो है बायां कदम बढ़ाया तो बाएं पैर में जूता पहन लेगा। तो एक सुन्नत तर्क हो रही है और एक सुन्नत पे अमल हो रहा है। आम तौर पे हम यही देखा करते हैं, क्यों जब मस्जिद से कदम निकाला जाएगा तो बायां कदम निकाला जाएगा। कदम बायां निकलना है, पहनना दायां जूता है। लेकिन इसका हमने ख्याल किया कि हम अगर बायां कदम निकालेंगे तो बाएं पैर में जूता पहनते हैं, फिर दाएं में पहन लेते हैं। लेकिन ये मैंने बिल्तिजाम ताजदार अहले सुन्नत को देखा कि जब आपने मस्जिद से बायां कदम निकाला तो जूते के ऊपर रखा, जूता पहना नहीं, फिर दायां कदम निकाला और दाएं पैर में जूता पहना। तो मस्जिद से बायां कदम निकलकर इस सुन्नत पर अमल कर लिया और जूता दाएं पैर में पहनकर इस सुन्नत पर अमल कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, महबूबे गौसे आजम, महबूबे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हजरात, मैं आपको बता दूं, ये जूता पहनना या मस्जिद में दायां कदम रखना या बायां कदम निकालना या पहले पैर में जूता दाएं में पहनना या बाएं में पहनना, ये सुन्नत आदिया है, सुन्नते रवातिब नहीं। अहले इल्म जानते हैं कि अगर कोई मस्जिद में बायां कदम दाखिल कर ले तो गुनाहगार नहीं होगा। सुन्नत आदिया वो हुआ करती हैं, करे तो सवाब, ना करे तो कोई गुनाह नहीं है। अगर आपने बाएं आंख में पहले सुरमा लगा लिया फिर दाएं में लगाया, सुन्नत के खिलाफ तो है, लेकिन गुनाहगार नहीं होंगे, क्योंकि ये सुन्नत आदिया है। एक सुन्नत क्या होती है? सुन्नत रवातिब होती है, उसमें अगर छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो याद रखिए, अब सुन्नत आदिया का ताजदार अहले सुन्नत इतना ख्याल रख रहे हैं तो सुन्नत रवातिब का कितना ख्याल रखते होंगे। मैंने खुद देखा है, जलसे हो रहे हैं, 12 बजे खत्म हुआ, 12:30 बजे खत्म हुआ, लोग सो रहे हैं, सुबह की अजान ताजदार अहले सुन्नत दे रहे हैं, खानकाह में दे रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं और जमात से नमाज पढ़ा रहे हैं। अरे वो ताजदार अहले सुन्नत हैं जिनकी कभी नमाज कज़ा नहीं हुआ करती है, जिनकी जमात कज़ा नहीं हुआ करती है। जलसे भी हो रहे हैं, जुलूस भी हो रहे हैं, तबलीगें भी हो रही हैं, तबलीगी दौरे भी हो रहे हैं, सफर भी है, हजर भी है, साथ में जाओ तो कहना पड़ेगा, ऐ जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, आपने सही फरमाया था कि वली वो होता है जिसके अंदर इस्तिकामत हो। जिस तरह जुनैद बगदादी का कदम कभी सुन्नत के खिलाफ नहीं गया, हम कह सकते हैं कि हमारे पीर का भी कदम कभी सुन्नत के खिलाफ नहीं गया। हम गवाह हैं, और ये मैं ही अकेला गवाह नहीं हूं,
जिसने भी ताजदार अहले सुन्नत की सोहबत पाई है, जो भी उनके घर गया है, जो भी उनके खानका में गया है, जो भी उनके कदमों में बैठा है, जिसने भी सफर किया है, जिसने भी हजर किया है, जिसने भी सोहबत पाई है, वो समझता है और गवाही देगा कि कभी उनका कोई कदम शरीयत के खिलाफ नहीं देगा। तो पता चला कि विलायत का रास्ता ही शरीयत से होकर गुजरता है। अब जो ढोंगी पीर बने हुए हैं भाई, सारे काम शरीयत के खिलाफ, और अपने आप को कह रहे हैं बहुत बड़े पीर हैं भाई, बहुत अल्लाह वाले हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, यही तुम बदनाम करने वाले हैं मशाइख। अरे जो सुल्फा पी रहा है, जो चरस पी रहा है, चाहे वो कहीं बैठ जाए, मजार पे बैठे, मस्जिद में बैठे, वो तो सच्चा मोमिन भी नहीं है, वली कैसे हो सकता है? लेकिन लोगों ने देखा अरे मज़ार पे बैठने वाले बहुत से ऐसे होते हैं जो गलत काम करते हैं, तो लिहाजा उन्होंने मज़ार से मुतनफ़िर कर दिया। नहीं, ये उसका अपना अमल है। अगर किसी महकमे के अंदर कुछ लोग गलत हो जाएं तो क्या पूरा शोबा खराब हो जाएगा? डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इस लाइन के अंदर बहुत से झोले छाप हैं, तो क्या MBBS MD जो माहिर डॉक्टर हैं वो सब बेकार हो जाएंगे? तो पता चला झोला छाप अगर डॉक्टर है तो डॉक्टरी लाइन खराब नहीं होती। हर शोबे के अंदर है। अगर किसी ने लुबादा किसी पीर का ओढ़ लिया है, किसी ने लुबादा किसी इमाम का ओढ़ लिया है, किसी ने किसी जामा किसी आलिम का ओढ़ लिया है, तो उससे वो लाइन खराब नहीं होती है। आपको पहचानना है कि सही कौन है गलत कौन है, ये पहचान हो जाएगी तो खुदा की कसम सही को सही कहोगे, गलत को गलत कहो। वही तो है। तो हर एक को जिसने हमने दाढ़ी देखी, अमामा देखा और समझ लिए ये पहुंचे हुए हैं, नहीं भाई, ऐसा नहीं। सबसे पहले आपके पास मियार है, पैमाना है, मीज़ान है। अगर उसका अमल शरीयत के खिलाफ है तो कुछ भी हो सकता है, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। वली के लिए है कि पहले मुस्तफ़ा की शरीयत पर चलता हो। इसीलिए तो शरीयत हमारे लिए मियार है। कोई भी अल्लाह का वली वही होगा जो मुस्तफ़ा की शरीयत पर चलने वाला हो। शरीयत के खिलाफ करने वाला कुछ भी हो सकता है। रसूल फरमा रहे हैं, रसूल ने सही हदीस में फरमाया कि भाई सोना मर्द के लिए हराम है। अब कोई पहने, वो हराम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, शरीयत के खिलाफ करता है नहीं कर रहे, चाहे वो चैन पहनता हो सोने की, चाहे वो अंगूठियां पहनता हो। तो पता ये चला कि सोना जब रसूल ने हराम सिद्दीक़ अकबर के लिए कर दिया, उमर फारूक आजम के लिए कर दिया, बिलाल हबशी के लिए कर दिया, जब सहाबा के लिए हराम है तो तुम्हारे लिए कहां से जायज हो गया? रसूल का फरमान सबके लिए यकसा है। अब जो अपने हाथों में 4-4 अंगूठियां पहने हुए हैं, सोने की अंगूठी पहने हुए हैं और उसके बाद कह रहे हैं पहुंचे हुए हैं अल्लाह के वली हैं, तो शरीयत कहती है ये झूठे हैं। जब मुस्तफ़ा ने सोने को मर्द के लिए हराम किया है तो तुम भी तो मर्द हो, तुम्हारे लिए भी सोना हराम है। हाँ, अपने को अगर मर्द नहीं कहते हो तो कोई बात नहीं, हम जायज कह देंगे। आपने देखा हुजूर ने सही हदीस में फरमाया जो औरतों की शक्ल इख्तियार करे उस पर लानत, और जो औरत मर्द की शक्ल इख्तियार करे उस पर लानत। ये शरीयत का हुक्म है। तो जो नौजवान अपने कान छिदवा रहे हैं, नाक छिदवा रहे हैं, बुंदे पहन रहे हैं, कड़े पहन रहे हैं, तो अगर उन्हें अल्लाह ने मर्द पैदा किया है तो औरत बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हाँ, अपने औरत होने का ऐलान कर सकते हैं तो पहनिए, बुंदे भी पहनिए, आप नाक भी छिदवाइए, कड़े भी पहनिए, चूड़ियां पहनिए, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन मर्द भी कहोगे और ये काम करोगे तो फिर शरीयत वाले नहीं कहलाओगे। शरीयत सबसे बड़ी कसौटी है। अगर किसी को परखना है, किसी को जांचना है, तो सबसे पहले शरीयत का हवाला दिया जाएगा और शरीयत ही मेयार है। अगर शरीयत पर चलता है आदमी तभी वहीं से मकबूलियत शुरू होती है। चाहे कितनी भी वलियों की आप किस्में कर, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, चाहे अब्दाल हो, कुतब हो, चाहे जो है कोई भी वली हो, वली की कोई भी किस्म हो, वो मुस्तफ़ा की शरीयत की रह गुजर से चलती हुई जाती है, शरीयत की खिलाफ वर्जी करती हुए नहीं जाती। तो हजरात याद रखिए, जब शरीयत की हम पाबंदी करेंगे तो वहीं से पाबंदी करते 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 वो नूरानियत पैदा होगी। नूरानियत के बाद इरफान मिलेगा, इरफान के बाद खुदा की रहमत और खुदा के जलवे मिलेंगे। वहीं से तो विलायत का आगाज हुआ करता है। और जिसको अल्लाह नापसंद करता हो और नापसंद शख्स को विलायत दे दे, ये हो सकता है?
और जब हमने किसी को वली मान लिया कि ये वली है शरीयत पे, तो याद रखिए कि वली की फिर दो किस्में नहीं होती कि एक वली अच्छा होता है, एक वली बुरा होता है। अरे जो बुरा होगा वली क्यों होगा? ये तो आप कह सकते हैं कि भाई एक आलिम अच्छा है और एक आलिम बुरा है। दो किस्में हैं, दो कैटेगरी हैं। हाफिजों की दो कैटेगरी हैं, एक अपने कुरान पे अमल करता है, एक नहीं करता है। एक आलिम अपने इल्म पे अमल करता है, एक नहीं करता है। सबकी दो किस्में निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपने कह दिया वली, तो अब वली की दो किस्में नहीं होती हैं। जब वली कह दिया तो विलायत के साथ अमानत भी आ गई, विलायत के साथ सदाकत भी आ गई, विलायत के साथ नमाजें भी आ गई, रोजे भी आ गए, ज़कात भी आ गई, हज और कुर्बानी भी आ गई। जब वली कह दिया तो बुराइयों से पाक कर दिया। जब वली कह दिया तो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा बना दिया। तो वली बनना आसान भी है और वली बनना दुश्वार भी है। आसान यह है कि नबी की शरीयत पर चलो, और दुश्वार यह है कि नबी की शरीयत से दूरगानी करो। तो हजरात, ये आयत करीमा हमें बता रही है कि ईमान के बाद आमाल है। ईमान के बाद क्या है? आमाल है। हमने कह दिया कलमा पढ़ लिया और सारे अमल जो है कलमे के खिलाफ। अब बताइए क्या आप उसे वली मानेंगे? क्योंकि चार सिफतें होना चाहिए। जहां जहां अल्लाह ने यह फरमाया है इल्लल्लज़ीना आमनू, आमनू का जिक्र आया है, वहां वामिलुस सालिहात भी आता है, नेक अमाल भी करो। तो ईमान के साथ नेक अमाल भी जरूरी। आप ये समझिए भाई, दरख्त कितना प्यारा होता है। एक आम का मौसम है, इस वक्त आम का मौसम। अब आपके पास आम का पेड़ है लेकिन आम नहीं आ रहा, क्या कहेंगे आप? उसकी कदर होगी? या पेड़ के नाम पर आपके पास जड़ मौजूद है, आप कहते हैं ये पेड़ है। हाँ, ये अलग बात है कि पेड़ के अंदर एक जड़ होती है, कुछ शाखें होती हैं, फिर फल होते हैं, पर फूल होते हैं। लेकिन अहमियत पहले जड़ की है, फिर शाखों की है, फिर उनके पत्ते और फूल की है। अगर कोई दरख्त आपको ऐसा मिले जिसपे ना फल आते हैं, ना फूल आते हैं, ना उसके पेड़, उसकी डालियां हैं, तो क्या उस फल को आप लेना, उस पेड़ को आप लेना चाहेंगे? हाँ, जब आप तवाज़ुन करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि अहमियत डाली को है या जड़ को है, अहमियत फल को है या जड़ को है, तो आप कह सकते हैं हाँ, अगर जड़ है तो उम्मीद है फल आ सकते हैं, जड़ है तो उम्मीद है शाखें आ सकती हैं, जड़ है तो उम्मीद है फल आ सकते हैं, पत्ते आ सकते हैं। लेकिन जड़ ही का सफाया कर दिया गया तो पानी देते रहिए, कभी शाखें नहीं आ सकती। लेकिन एक आम का पेड़ मुन्ने भाई के पास ऐसा है जिसमें आम भी लगे हुए हैं, फल भी हैं, डालियां भी हैं। तो वो आम का पेड़ कितना प्यारा होगा कि उसके अंदर नतीजा भी तो मिल रहा है। तो कहने की बात यह है कि एक मोमिन तो है लेकिन बेअमल है। अगर मोमिन है और बेअमल है तो उस दरख्त की तरह है जिसकी सिर्फ जड़ी है, कोई शाख और पत्ते और फूल और फल नहीं। और मोमिन होने के साथ, इश्क नबी के साथ अगर अमल भी है तो वो उस आम के पेड़ की तरह है जिस पर फल भी आ रहे हैं और जिस पर फूल भी है, जिसको साया भी दे रहा है, जिस पर पत्ते भी दे रहे हैं। अब बताइए आपको कौन सा पेड़ बनना, कौन सा पेड़ बनना है? कुछ लोग तो वो पेड़ बनते हैं जिसकी जड़ी नहीं होती। वो कहते हैं नहीं, सिर्फ शाखों को हरियाला, सिर्फ नमाज की बातें करो, शाखों को पानी दो। अब शाखों को पानी आप समरसेबल पूरे दिन चलाइए भाई और जड़ काट दीजिए तो वो तना कभी फलेगा नहीं, फूल कभी नहीं आएगा। मायूसी हो गई क्योंकि रिश्ता जमीन से टूट चुका है, और जिसका रिश्ता जमीन से टूट जाए उस पर कोई शाख नहीं आती है, उस पर कोई फल नहीं आता है, उस पर कोई फूल नहीं आता है। इसी तरह जिसका रिश्ता मुस्तफा से टूट जाए उसकी नमाज नहीं आती है, उसके रोजा मकबूल नहीं होता है, उसकी ज़कात मजबूत नहीं होती है, उसका हज कबूल नहीं होता है। तो रिश्ता पहले मुस्तफा से जोड़ना है,
अब जुड़ गया रिश्ता। अब आप उस जड़ पर पानी लगाइए तो नमाज के पत्ते निकलेंगे, रोजे के पत्ते निकलेंगे, ज़कात के फल निकलेंगे, रहमत पर निकलेंगे, खैरात के पत्ते निकलेंगे। तो फिर वो दरख्त बन जाएगा जिसका साया आपको भी मिलेगा, आपको फल भी मिल रहे हैं, साया भी मिल रहा है और देखने से खुशनुमा भी बन रहा है। तो आदमी उसी दरख्त के नीचे आता है जिसका साया हुआ करता है। बस इतना सा फर्क है जिस पर हम खुश हो सकते हैं। उनका दरख्त बेजड़ है, हमारा दरख्त बेजड़ तो है या बेजड़ है? नहीं, बेजड़ नहीं है, जड़ वाला है। लेकिन बस यह है कि शाखों में कमी है, पत्तों में कमी है, फलों में कमी है। वहां उम्मीद नहीं है कि सब्जा लहराए, कभी फल आए। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारा अगर गुनाहगार भी है अभी तौबा कर ले, उसका रिश्ता जुड़ा हुआ है, फिर फल निकलेंगे, फिर साया होगा, फिर कलियां खिलेंगे। बस इतना फर्क है। उसे पहले रिश्ता जोड़ने की जरूरत है, अपने दिल से कीना निकालने की जरूरत है। हमारा निकला हुआ है, रिश्ता मुस्तफा से जुड़ा हुआ है। बस पानी देना है, बस बुराइयों से रुकना है, बस गीबतों से रुकना है, बस ममनुआत से रुकना है, शरीयत पे चलना है। ताकि उम्मीद है कि चंद महीनों के अंदर ये दरख्त फिर लहलाने लगेगा। मैं तो इसी नतीजे में पहुंचा हूं भाई कि हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। जड़ बहुत मजबूत है माशाअल्लाह, इसमें कोई कमी नहीं है। और जड़ इसलिए मजबूत है कि मुस्तफ़ा से अटूट रिश्ता है। बस अगर कमी है हमारे अंदर तो किसके अंदर है? अमल के अंदर कमी है। हमें अमल सुधारना है, उन्हें अकीदा सुधारना है। अकीदा सुधार लें आज, अपनी तरह ना कहें, बस आ जाए। उन्हें अभी अपने दरख्त के तने को, जड़ को जो है जमीन से रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है। अकीदा खराब हो जाए तो रब की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता वो बंदा। ये फैसला हो चुका है। अकीदा दुरुस्त हो, अगर अमल में खराबी हो गई है तो और तौफीक अल्लाह देगा, अमल सही भी हो सकता है। और अगर बेअमल मर गए तब भी उम्मीद है कोई तो आएगा जो बख्शिश कराएगा। ये जज्बात में मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए, अगर ईमान सलामत है तो हर एक काम आएगा। लिख लीजिए जुमला, अगर आपका ईमान सलामत है, इस दुनिया से जब आपकी रूह निकली है और ईमान ले गए हैं साथ में, तो आपके वली भी काम आएंगे, आपके नबी भी काम आएंगे, आपके पीर भी काम आएंगे, आपके बच्चे तक काम आएंगे। और अगर नहीं ईमान गया खुदा ना खास्ता तो फिर कोई काम नहीं आने वाला। और जहाँ तक शफात की बात है, अरे हमारे नबी और वली तो शफात बहुत करेंगे, उनका तो हक है शफात करना। जब हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं और नाबालिग बच्चे की दुआ पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा जअल्हु लना। क्या पढ़ते हैं? ऐ अल्लाह इसे ज़ख़ीरा बना दे, इसे अज्र बना दे। अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फरता वजअल्हु लना ज़ुख़रा व अज्रा। और आगे क्या फरमाते? वजअल्हु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। ऐ अल्लाह इस बच्चे को हमारा सिफारिशी बना दे, सिफारिश करने वाला बना दे, हमारी शफात करने वाला बना दे। तो अहले सुन्नत वल जमात का तो ये अकीदा है कि नाबालिग बच्चे भी शफात करेंगे। और नबी और वली का दर्जा तो बहुत ऊंचा है। अगर तुम नबी को शफात करने वाला नहीं मानते कि वहां किसी सिफारिश की दुआ नहीं चलेगी, वहां किसी वली की सिफारिश नहीं होगी, तो आज से ये दुआ पढ़ना बंद कर देना अपने जनाजे में। हालांकि तुम भी यही दुआ पढ़ रहे हो और ये दुआ हमने नहीं दाखिल की है, ये दुआ नबी ने दाखिल की है। नबी ने कहा है कि जब नाबालिग बच्चे की दुआ पढ़ो तो क्या पढ़ोगे? अल्लाहुम्मा जअल्हु लना। इमाम साहब से सीख लेना, अल्लाहुम्मा जअल्हु लना। अगर नाबालिग बच्ची है तो सिर्फ ज़मीर हटाना है, वहां भी है। यहाँ शाफिया है, शाफिया व मुशफ़्फ़ा। और नाबालिग बच्ची में क्या है? शाफियतों व मुशफ़्फ़ा। दोनों के माना एक है। बच्चा सिफारिश करने वाला है, शफात करने वाला है, और बच्ची भी सिफारिश करने वाली है और शफात करने वाली है। ये तो नाबालिग बच्चे हैं जिनकी नमाज जनाजा हमने पढ़ी है।
जो बच्चे माँ के पेट में ज़ाय हो जाते हैं, साकित हो जाते हैं, हदीस में आता है कि उनका नाल माँ के नारहम से जुड़ा होगा और वो बच्चा जो है अपनी माँ को सिफारिश करके जन्नत में ले जाए। ये मैं हदीस की बातें बता रहा हूँ, अपने घर की नहीं है भाई बात। ये और वही दुआएं बता रहा हूँ जो दुआएं आप पढ़ते हैं। और अगर आपको शुबा हो तो अपनी तर्जमा देख लीजिएगा, इमाम साहब के पास भी मौजूद होंगी वो दुआएं और उसके तर्जमे भी मौजूद होंगे, देख लीजिएगा। शाफियन का माना क्या है, शाफियतन का माना क्या है, मुशफ़ा का माना क्या है। मुशफ़ा कहते हैं जिसकी शफात कबूल कर ली गई हो, तो बच्चा अगर सिफारिश करेगा तो उसकी शफात कबूल की जाएगी, बच्ची अभी बात करेगी तो उसकी शफात कबूल की जाएगी। इसीलिए तो आखिरी जब मैदान महशर कायम होगा और नबी सजदे में जाएंगे तो अल्लाह क्या फरमाएगा, या मोहम्मद इरफा रासका, अपने सर को उठाइए, सल तोता, आप मांगिए आपको अता किया जाएगा। इश्फा, आप शफात कीजिए तो शफा, आपकी शफात कबूल की जाएगी। अरे जब बच्चों की शफात कबूल की जा रही है तो रसूल की शफात कबूल नहीं की जाएगी। और रसूल की तो इतनी शफात कबूल की जाएगी, हुजूर ने फरमाया कि जब हुजूर कुरान की आयत पढ़ रहे थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, वो अपनी उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, वो अपनी उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, तो नबी रोने लगते हैं, ज़ारो क़तार रोने लगते हैं। तो अल्लाह फरमाता है, ऐ जिब्रील मेरे नबी के पास जाओ और उससे पूछो वो रो क्यों रहे हैं, रोने का सबब पूछ के आओ। जिब्रील अमीन आते हैं, हदीस सही हदीस में आता है, कहते हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है आप क्यों अश्क बहा रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। तो क्या कहते हैं, उम्मती उम्मती, मुझे उम्मत का ख्याल है। हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, अर्ज करते हैं कि मुस्तफ़ा अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। तो अल्लाह फरमाता है उनसे जाके कह दो, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका, मैं तुम्हें उम्मत के सिलसिले में राजी कर लूंगा, तुम्हें रंजीदा होने नहीं दूंगा, तुम्हें गमज़दा होने नहीं दूंगा। अल्लाह फरमाता है हम राजी कर लेंगे, तुम्हें राजी कर लेंगे। जब ये मुस्दा हुजूर ने सुना कि अल्लाह राजी करेगा, तो इमाम कुर्तबी लिखते हैं ला अर्दा, मैं राजी नहीं हूंगा। ये जुमला कोई कह सकता है? अल्लाह कहता है हम राजी कर लेंगे। मुस्तफा अर्ज करते हैं मैं राजी नहीं हूंगा। कब राजी नहीं होंगे? वह वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, जब तक मेरी उम्मत का एक भी आदमी जहन्नम के अंदर है मैं राजी होने वाला नहीं हूं। पता चला कि मोहम्मद मुस्तफा राजी होंगे। क्यों राजी होंगे? सारी उम्मत को जन्नत में ले जाकर राजी होंगे। तो शफाअत के मसले को इन्होंने इतना बिगाड़ दिया है, कोई सिफारिश नहीं होगा, कोई काम नहीं करेगा, कोई किसी काम नहीं आएगा, सब अमल से काम होगा। अरे भाई अगर अमल से सारा काम होने लगता तो सबसे पहले बख्शिश तो शैतान की हो जाती, वो बेअमल थोड़ी था भाई, वो तो गुस्ताख था। गुस्ताख की तौबा कबूल नहीं होती है, बेअमल को तो अमल की तौफीक मिल जाती है, लेकिन जो गुस्ताख होता है उसकी तौफीक भी छीन ली जाती है। तो अगरचे हमारी जमात में बेअमली ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह का फजल करम यह है कि हमारे अंदर जो है वो बेअदबी नहीं है। बस दुआ ये करें कि हमारी बदअमली दूर हो। हम कोशिश करें कि जिस तरह हम रसूल की उम्मत में हैं, उनके नाम पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार होते हैं, तो उनके दीन पर चलने के लिए हम वक्त तैयार रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की मोहब्बत भी अता फरमाए और दीन पर चलने की तौफीक भी अता फरमाए, हमें सुन्नतों का जामे बनाए और नबी की हर सुन्नत को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।